Hello students, this is Can Study Point. I am Priti ma'am and this is special class 4 TGT English. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस की एक सीरीज। ये सीरीज में पहले भी टेस्ट में आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज मैं इसके आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज अ वेरी बिजी मैन। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल की इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस थे जिनमें आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट करनी थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है बाय द एयर। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि बाय एयर होता है। अगर प्लेन से आएंगे बाय एयर, कार से आएंगे तो बाय कार, बाय बस, बस से आएंगे तो बाय बस। ये तो इसमें कहीं पे भी बाई और जो आगे लिखा हुआ है कार, बस, एरोप्लेन, कुछ भी है, उसमें कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यह सेंटेंस में आपका लिखा हुआ था बाय द एयर लिखा हुआ था, तो इसमें द हट जाएगा, बाकी सेंटेंस आपका ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय एयर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर राधाकृष्णन ज्यादा फेमस फिलोसोफर थे, किससे ज्यादा? पॉलिटिशियन से। तो तुलना किसमें हो रही है? फिलोसोफर और पॉलिटिशियन में। तो यहाँ पे फिलोसोफर लिखा हुआ है तो देन ए पॉलिटिशियन नहीं होगा, सीधे सीधे हो जाएगा देन पॉलिटिशियन। यहाँ पे ए हट जाएगा। अगला, द मैनेजर एंड द, यहाँ पे बेटा जो ही लिख गया है, सॉरी यहाँ पे द होना चाहिए था इस जगह पे, एंड द। ठीक है। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? एक ही व्यक्ति की, क्योंकि लिखा है इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, वो एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर भी है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है हमारे होटल के। तो एक ही व्यक्ति के लिए जब दो दो नाउन यूज किए जा रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल भी एक ही लगेगा, यानी द मैनेजर पहले लिख चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी बार कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो द है वो हट जाएगा यहाँ से। तो आंसर हो जाएगा द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, whenever I meet him he always makes a mention of his father। तो यहाँ पे एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को गलत तरीके से यूज किया गया है, होता है मेक मेंशन, लेकिन यहाँ पे मेक मेंशन में देखिए मेक्स आ मेंशन लिख दिया है, तो ये ए यहाँ पे गलत है, हट जाएगा। अगला, although he has undergone a very costly treatment he has not been cursed of a headache। यद्यपि उसका मतलब बहुत महंगा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन फिर भी उसको जो है बोलते हैं he has not been cursed of a headache। तो यहाँ पे कर्स ऑफ लिखा जाता है CUR, ऐसी कर्स बोलते हैं ना, श्राप वाला। तो कर्स ऑफ किस चीज का कर्स है? कोई भी बीमारी यहाँ पे हो सकती, कोई भी कैलामिटी हो सकती, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एक कर्स हो, एक श्राप हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडेक लिख दिया गया, तो सिर दर्द का, तो कर्स ऑफ आगे यहाँ पे सीधे सीधे हेडेक होना चाहिए, बीच में ये जो आपका आर्टिकल लगा हुआ है ये ए, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो ही हैज अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैज नॉट बीन कर्स्ड ऑफ हेडेक। कर्स्ड ऑफ हेडेक होगा, यहाँ पे ए हट जाएगा। अगला, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। देखिए इन आ हरी होता है, इन आ हरी आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा जल्दबाजी में, यानी इन आ हरी। जबकि यहाँ पे सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन हरी, तो यहाँ पे ए लगाएंगे तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में पहले से और आपका कोई भी अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो हमें उसे हटाना नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगा है तो उसमें हमें पहले अपने आप से लगाना नहीं है। अब देखिए गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन। तो यहाँ पे ये तो एक बहुत बड़ा फ्रेज है, सीधे सीधे अगर आपको लर्न हो तो बोलते हैं गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये आपका सही हो जाएगा, कंट्री और टाउन दोनों के पहले आर्टिकल द आना है। मैन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। नेक्स्ट, इट इज पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। की बड़े दुख की बात है कि वो अपने ही फ्रेंड्स
अपने ही पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो इट इज अ पिटी होता है। आपने जब भी कोई सेंटेंस देखा होगा, इट इज अ पिटी, कितने दुख की बात है। हालांकि दुख गिना नहीं जाता है, एक पिटी की, दो पिटी, लेकिन बोलते हैं ये इट इज अ पिटी, जबकि यहाँ सेंटेंस में इट इज पिटी लिखा हुआ है, यानी इज और पिटी के बीच में या फिर इसके बाद में आएगा ए। इट इज अ पिटी। अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बीइंग एम ए के पहले आर्टिकल एन आता है, बीइंग एन एम ए, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा एन। बीइंग एन एम ए, बाकी चीजें ठीक है। बीइंग एन एम ए, ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। क्वेश्चन नंबर 10, he always takes a heavy breakfast because he generally skips lunch। वो हैवी ब्रेकफास्ट लेता है क्योंकि वो लंच को स्किप करता है। तो टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही आर्टिकल यूज किया गया है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो एरर, ठीक, इस सेंटेंस में कुछ भी गलती नहीं है। अगला, प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लॉस इट फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग, कृपया जाइए और डॉग को ढूंढ के लाइए। तो किसी भी कुत्ते को पकड़ के तो नहीं लाना होगा ना, किसी पर्टिकुलर डॉग की बात की जा रही है कि जाओ और उसको प्लीज जाओ और उस कुत्ते को ढूंढ के लाओ, यही बात होगी। तो यहाँ पे जो ये डॉग लिखा हुआ है, ये कोई खास कोई विशेष डॉग की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे उसके पहले आर्टिकल आएगा द, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डॉग, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डॉग सो दैट यू मे नॉट लॉस इट फॉर। अगला, स्नेक वी सा वॉज वेरी डेडली दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली। मतलब जो स्नेक हमने देखा था वो बहुत डेडली था, जो स्नेक हमने देखा था, किसी भी स्नेक की बात नहीं हो रही। और जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं कि वो लड़का जो कि कल यहाँ आया था, वो लड़की कल जो ये काम कर रही थी, वो पेन जो मैंने तुम्हें दिया था, वो स्नेक जो हमने देखा था, यानी पर्टिकुलर किसी की बात हो रही। तो आर्टिकल क्या लगाते हैं यहाँ पे हम, द। यहाँ पे आंसर होना चाहिए द स्नेक वी सा वॉज वेरी डेडली। अगला, टू नाइट, यानी आज रात को, आई शेल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डॉन मन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट डॉन एट डॉन, एक मिनट, ये कुछ गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे शायद, एट डॉन, यहाँ पे होना चाहिए टुमारो। टुमारो, देखिए आज रात को मैं जल्दी बिस्तर में जाऊंगा, जल्दी सोने, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है गो टू द बेड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गो टू द बेड, जबकि होता क्या है, गो टू बेड होता है। यहाँ पे हमें दा हटा देना है, गो टू बेड होता है, ठीक, गो टू बेड जब भी यूज करेंगे गो टू बेड यूज करेंगे, गो टू द बेड यूज नहीं करते। अगला, चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन, ठीक है। यानी जो बच्चा होता है उसे प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है अगर उसको हेल्दी यंग मैन बनना है। तो एक बच्चे को, यानी किसी भी बच्चे को, यानी कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है अगर उसको बड़े होकर एक हेल्दी यंग मैन बनना है। तो यहाँ पे चाइल्ड के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट एलिफेंट इज विंडेक्टिव बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी। एलिफेंट के लिए कहा गया है कि वो बाय नेचर विंडेक्टिव होता है और कभी भी अपने एनिमी को नहीं भूलता है। तो ये एक स्पेशल बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज सेड दैट द एलिफेंट, ठीक, एलिफेंट के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच ए, बहुत ही सरल इसका उत्तर है। सभी लोग जानते हैं आर के पहले ए नहीं लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन और होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू टेक अ शुगर, शुगर जो होती है वो चीनी है, और शुगर क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। हम ऐसे नहीं बोलते एक शुगर दे दो शुगर दे दो, 3 शुगर दे दो, 4 शुगर दे दो, ऐसे नहीं बोलते। इसलिए शुगर के पहले ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए शुगर, ए हट जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा डू यू टेक शुगर एंड इफ सो हाउ मच। देखिए हाउ मच भी
अनकाउंटेबल के लिए लगाते, क्योंकि काउंटेबल होता तो यहाँ पे हाउ मेनी होता। अगला, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी। देखिए यहाँ पे मैंने भी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था आपको, फिर से आप समझ लीजिए। अगर कोई ऑर्डिनल नंबर होगा, जैसे कि फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी, तो इन सबके पहले आर्टिकल हमेशा द आता है। ठीक है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। तो यहाँ पे है ना, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी, तो यहाँ पे आंसर होगा शी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड शी हैज टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, ही लर्न इट व्हाइल ही वाज इन स्टोरी। जब भी किसी ऐसे वाद्य यंत्र का नाम आएगा, उसके पहले भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फ्लूट, तो यहाँ पे होना चाहिए था द फ्लूट। किसी भी वाद्य यंत्र का नाम अगर आएगा, जैसे पियानो है तो द पियानो आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही इज अ वाइज मैन, ही कैन नॉट एर वेदास में एर। तो वेदास, ये वेदों के लिए कहा गया है ना, तो वेदास के पहले यहाँ पे आर्टिकल दा लगेगा, दा वेदास हो जाएगा। खाली वेदास नहीं होगा, क्या होगा, दा वेदास। अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट, दीज डेज ओनली रिच can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming up all over the country. केवल जो अमीर हैं वो ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे अमीरों की बात हो रही है, सारे अमीर वर्ग की बात हो रही है, इसलिए जहां पे ये लिखा हुआ है रिच, इसके पहले आएगा द। ओनली द रिच, केवल अमीर, यहाँ पे एक रिच की बात नहीं है, सारे अमीरों की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की, पूरे समूह की बात हो रही, जहां पे पूरे समूह की बात होती है वहां पे द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक, अगला देखिए, राजपूत बिलोंग टू अ मार्शियल रेस सिंस दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है इस सेंटेंस में आया राजपूत। तो कोई भी पर्टिकुलर ऐसे कास्ट लिखते हैं, कोई कम्युनिटी का नाम लिखते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द लगाते, द राजपूत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेंटेंस सही है। अगला, व्हाट नाइस मदर शी इज बिकॉज शी टेक्स। तो व्हाट नाइस नहीं होता, व्हाट अ नाइस, क्या बोलते हैं, व्हाट अ नाइस गेम, व्हाट अ नाइस शॉट। तो व्हाट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट अ नाइस मदर। समझ में आया, व्हाट अ नाइस मदर शी इज बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ इस वेरी एवरी स्मॉल नीड ऑफ हर चिल्ड्रन। बाकी चीजें ठीक है। अगला देखिए, व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो। तो व्हाट अ काइंड, काइंड फेलो तो ठीक था, लेकिन व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो, तो ये व्हाट अ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट अ के बाद में आगे हमें फेलो लिखना था। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट मैं इसे रफ करती हूँ पहले, देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो, ये है आपका सही तरीका लिखने का। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो, ये ए बाद में आएगा, यानी कि ये जो यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है ये यहाँ पे हट जाएगा, और ऑफ ए फेलो यहाँ पे ये लग जाएगा। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। अगला, ये आपका लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन ही आपको दिए थे। कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप इन 1983। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप की बात हुई है, और किसी भी अवार्ड से पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। वर्ल्ड कप भी एक बहुत बड़ा वर्ड है, वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे कोई भी ट्रॉफी का नाम हो, किसी कप का नाम हो, या किसी अवार्ड का नाम हो, तो उसमें हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे लिखा है वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप के पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे वर्ल्ड कप के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द, यानी हो जाएगा द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर्टिकल द लगा देंगे तो बाकी सेंटेंस पूरा अपने आप में सही है। तो सारे आप सभी को आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में
बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।